अगर आप बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से बिजनेस एनालिस्ट की प्रिपरेशन करी सिर्फ 3 महीने में। हाउ आई प्रिपेयर फॉर माई प्लेसमेंट इन जस्ट 3 मंथ। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है एंड किस तरीके से प्रिपेयर करना है कम टाइम में, आपको ये भी समझने को मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो दोस्तों ये बात है सेमेस्टर 8 की, जब मेरा 8वां सेमेस्टर शुरू हुआ था। उस समय काफ़ी सारे बच्चों की प्लेसमेंट हो चुकी थी ऑन कैंपस, बट मेरे को कोडिंग पसंद नहीं थी तो मैंने कोडिंग वगैरह नहीं करा था। काफ़ी सारे बच्चों ने इंटर्नशिप वगैरह भी करी थी, कोडिंग भी सीखी थी, बट मेरे को कोडिंग पसंद नहीं थी तो मैंने कोडिंग बिल्कुल भी नहीं करी थी। ठीक है, अब 8वां सेमेस्टर शुरू हुआ। उस समय मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, और मुझे कोडिंग फील्ड में जाना भी नहीं था, मुझे नॉन कोडिंग फील्ड में ही जाना था। तो मैंने सीनियर से बात करी, टीचर से बात करी, तो उन्होंने बोला कि भाई एक काम कर, तो बिजनेस एनालिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट में जा सकता है, क्योंकि वो नॉन टेक फील्ड होती है, वहाँ पे कोडिंग का उतना ज़्यादा काम नहीं होता। वहाँ पे कोडिंग भी होती है प्लस सॉफ्ट स्किल भी आती है, कोडिंग का उतना काम नहीं होता। फिर मैंने इसके बारे में जानना शुरू किया, बिजनेस एनालिस्ट के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया, तब जाके फिर फाइनली आई डिसाइडेड टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। एंड मैंने किस तरीके से बिजनेस एनालिस्ट की प्रिपरेशन करी इन जस्ट 3 मंथ, तो मैं आपको वो सारी की वो जर्नी में आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। जब मैंने बिजनेस एनालिस्ट के बारे में जाना तो स्किल्स जो थी वो मुझे सीखनी बहुत जरूरी थी, जैसे कि सिक्वल हो गया, एक्सेल हो गया, पावर बीआई, फिर टैबलू और साथ ही साथ पाइथन लैंग्वेज। तो कैसे मैंने चारों की चारों चीजें सिर्फ 3 महीने में सीखी, कुछ ये जानते हैं। सबसे पहला मैंने सीखा सिक्वल। अब देखो हुआ क्या था ना कि मैं ऑलरेडी अपने 4.5 लाख रुपए अपने कॉलेज की फीस मैं लगवा चुका था पेरेंट्स के, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं और भी 50-60 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा लूँ, मेरी उतनी हिम्मत नहीं होती। तो मैंने कहा कि चलो खुद से सीखते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं। तो मैंने सबसे पहले सिक्वल पकड़ा। तो सिक्वल मैंने सीखा ग्रेट लर्निंग से, यूट्यूब पे मैंने सर्च किया। ठीक है, सिक्वल तो मुझे ग्रेट लर्निंग की काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह आई, मैंने वो सारी वीडियोस वगैरह देखी, मैंने सिक्वल सीखा। मैंने पूरा का पूरा 1 महीना लगाया सिक्वल सीखने में। शुरू के 20 दिन मैंने सीखने में लगाया सिक्वल, क्योंकि अब मेरे को लगता है बहुत ही बेसिक है, बट उस टाइम जब मैंने शुरू किया था ना उस समय थोड़ा टफ लग रहा था, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी कोडिंग करी नहीं थी। खैर सिक्वल में उतना कोडिंग पार्ट है भी नहीं, तो मैंने शुरू के 20 दिन सिर्फ सीखने पे लगाया। फिर उसके बाद जो 10 दिन थे ना मैंने पूरी प्रैक्टिस करी। उसके बाद मैं हैकर रैंक पे गया, वहाँ मैंने सिक्वल की प्रैक्टिस करी, एग्रीगेट, जॉइंस, इन सब की मैंने प्रैक्टिस करी। तब जाके मेरी एक पकड़ बनी सिक्वल के ऊपर। तो मैंने 1 महीना दिया पूरा सिक्वल को सीखने में। उसके बाद जो मुझे सीखना था वो था एक्सेल। एक्सेल इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप डेटा एनालिस्ट या फिर बिजनेस एनालिस्ट या फिर किसी फील्ड में चले जाओ, आपको ना एक्सेल तो आनी ही चाहिए। एक्सेल आज के टाइम में ना बहुत ही ज़्यादा मस्ट हो गया है, क्योंकि वहाँ पे आप डेटा फिल्टर कर सकते हैं, डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सेल में कर सकते हो। तो मैंने 1 हफ्ता एक्सेल के अंदर लगाया। एक्सेल के अंदर जो डेटा विजुअलाइजेशन पार्ट होता है, पीवोट टेबल्स होते हैं, पीवोट चार्ट होते हैं, ग्राफ्स वगैरह होते हैं, ये मैंने सारी चीज़ें सीखी। 1 हफ्ते के अंदर मैंने एक्सेल पे काम किया और एक्सेल भी मैंने 1 हफ्ते में सीख लिया। अब इसके बाद मेरे को सीखना था एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, टैबलू या फिर पावर बीआई। तो मैंने देखा कि यार टैबलू भी और पावर बीआई दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस है बिजनेस एनालिटिक्स की फील्ड में। काफ़ी सारी कंपनी पावर बीआई यूज़ करती है, काफ़ी सारी कंपनी टैबलू यूज़ करती है। तो मैंने सोचा क्यों ना पावर बीआई सीखा जाए। पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डेटा क्लीन कर सकते हो, यानी कि जो भी आपके पास एक रॉ डेटा आता है उसको आप क्लीन करना है, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू काफ़ी सारी रहती है उसको हटाना है, कुछ अनइवन वैल्यूज रहती है। ठीक है, मान लो कभी एज है तो किसी की एज मान लो 150-200 हो गई, तो उसको थोड़ा एडजस्ट करना है, मैनेज करना है। ठीक है, तो आपको बेसिकली डेटा क्लीन करने का ऑप्शन रहता है इसके अंदर। आप एक रॉ डेटा को ना एक सिस्टमेटिक फॉर्म में बना सकते हो। तो मैंने कहीं ना कहीं पूरे के पूरे इसमें 15 दिन लिए पावर बीआई सीखने को। शुरू के 15 दिन मैंने पावर बीआई सीखा। अब उसके बाद मेरे को बनाना था प्रोजेक्ट। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जब भी मैं अगर किसी इंटरव्यू में जाऊंगा तो भाई वो रिज्यूमे मेरा देखेंगे तो पूछेंगे ना भाई तुमने क्या क्या बनाया। कॉलेज के टाइम पे मैंने काम किया था, मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, बट वो एक आईटी फील्ड में, कोडिंग फील्ड में था। ठीक है, वो भी दोस्तों के साथ मिलके, उसमें मेरा उतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, तो मेरे को उतना वो ना के बराबर ही मानो। फिर मैंने अलग सा प्रोजेक्ट बनाया 8वें सेमेस्टर के अंदर। पावर बीआई सीखने के बाद मैंने 2 प्रोजेक्ट बनाए जहाँ पे मैंने डेटा एनालिसिस करा। पहला मैंने कोविड का करा, और दूसरा मतलब कोविड का जो डेटा होता है उसको एनालिसिस करा कि इस टाइम में मतलब इस 3 महीने में इतने ज़्यादा केसेस थे, 2021 में इतने कम केसेस थे, 2020 में इतने केसेस थे तो इतना बड़ा, वो सारा मैंने ग्राफ चार्ट्स वगैरह बनाया। दूसरा मैंने एक और मैंने प्रोजेक्ट बनाया जहाँ पे मैंने जो जोमेटो होता है, जोमेटो के जो रेस्टोरेंट है उनका एनालिसिस किया था। तो 15 दिन मैंने पावर बीआई सीखने में लगाया, और फिर बाकी मैंने 15 दिन के अंदर मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने बनाई। अब मैं 3 चीज़ें सीख चुका था, सिक्वल,
एक्सेल एंड पावर BI। ठीक है, जब मैं फिर कंपनी में अप्लाई करने गया ना, अब देखो ऑन कैंपस के चांसेस तो मेरे खत्म हो चुके थे। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि मेरी बैकलॉग भी थी, ऊपर से मुझे कोडिंग में भी नहीं जाना था। मेरी कॉलेज के अंदर ज़्यादातर जो कंपनीज आई थी वो कोडिंग वाली ही आई थी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आई थी, तो मैं तो वैसे ही प्लेसमेंट में बैठना नहीं चाहता था। ऊपर से मेरी बैकलॉग भी थी, तो मैं और भी नहीं बैठ सकता था। तो मेरे पे एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज़ ऑफ कैंपस। मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई करना चालू किया। उसके बाद जब मैं अप्लाई कर रहा था ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि पैथन भी मांग रहे हैं वो लोग। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, पहले सिक्वल सीखी, पावर BI सीखी, एक्सेल सीखा, अब पाइथन भी सीखो। अब पाइथन के अंदर भी ना दो चीज़ें आती है, एक कोडिंग पार्ट आता है और एक तुम्हारी लाइब्रेरीज आती है। लाइब्रेरीज के अंदर NumPy, पांडा, मैटप्लॉटलिब, ये 3 चीज़ आती है जहाँ पे आप डेटा मैनिपुलेट कर सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो। बेसिकली जो काम आप पावर BI में कर सकते हो ना, वही काम आप लाइब्रेरीज में, पाइथन की लाइब्रेरीज में भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें फिर मैंने उतनी ज़्यादा डिटेल में सीखी नहीं, मैंने एकदम बेसिक पाइथन सीखी। कोडिंग पार्ट भी एकदम बेसिक ही सीखा, और जो लाइब्रेरी पार्ट था मैटप्लॉटलिब, NumPy और पांडा, ये मैंने क्या कहते हैं एकदम बेसिक सीखा। ये 4 चीज़ें सीखने में मेरे को पूरा 1 महीना लग गया। एंड फाइनली अब बची थी एक चीज़, इंटरव्यू प्रिपरेशन करना था। उसके लिए मुझे क्वेश्चन आंसर भी प्रिपेयर करने थे। फिर इसके लिए मैं फिर से यूट्यूब पे गया एंड मैंने देखा टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन अ बिजनेस एनालिस्ट। तब मैंने वो पूरी की पूरी 1 हफ्ते मैंने पूरे इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर करने में लगा दिए। देन फाइनली आई एम रेडी फॉर द इंटरव्यू एंड मैं काफ़ी सारी मैंने कंपनीज में अप्लाई करें। देन फाइनली जाके मेरा एक कंपनी में एप्सिलॉन में हुआ, जो कि एक टेक्सास बेस्ड अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। वहाँ पे मैं एज अ मार्केटिंग बिजनेस एनालिस्ट वहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग हुई एंड फाइनली आई स्टार्टेड वर्किंग इन एप्सिलॉन। सो बेसिकली दैट वाज माय जर्नी व्हेन आई स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम द बिजनेस एनालिस्ट टिल दी ज्वाइनिंग द कंपनी। तो दोस्तों ये तो मेरी जर्नी थी, कैसे मैंने 3 से 3.5 महीने के अंदर मैंने सारी की सारी चीज़ें कवर करी। आपको क्या लगता है मैंने से कौन सी चीज़ मिस करी, क्या मुझे और भी चीज़ सीखनी चाहिए थी, और आपको इस वीडियो को लेकर और क्या क्या सजेशन है मुझे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं उन चीज़ को आने वाली वीडियोज़ में इम्प्रूव कर सकूँ। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से ना अगर वैल्यूएबल नॉलेज ज़रूर मिली हो ना, तो मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और सबसे बेस्ट पार्ट आपका कौन सा था। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।